So, hello everyone. So, in this lecture, we will read about LED structures. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था LED की डिफरेंट पावर एफिशिएंसीज के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें दो तरीके की पावर एफिशिएंसी हमने निकाली थी। एक तो हमारी थी इंटरनल पावर एफिशिएंसी और एक हमारी थी एक्सटर्नल पावर एफिशिएंसी। तो जिसमें मैंने आपको बताया था इंटरनल और एक्सटर्नल के अंदर बताया था कि जो एक्सटर्नल या कहें कि ओवरऑल पावर एफिशिएंसी निकाली जाती है आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक, ये मैंने आपको बताया था आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। तो ये तो था इनपुट पावर कितनी अप्लाई कर रहे हैं और ऑप्टिकल पावर आउटपुट कितनी ले रहे हैं, मिल रही है। तो इस तरीके से हम उसकी एफिशिएंसी बताते थे। ये तो हो गया एक्सटर्नल एफिशिएंसी के बारे में। बट इंटरनल एफिशिएंसी जो हम बता रहे थे वो बता रहे थे उसके रिकॉम्बिनेशन के हिसाब से, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशंस के हिसाब से, क्योंकि नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन ही बताते हैं कि जितने ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन होंगे उतने ही ज़्यादा फोटॉन्स हमारे इवॉल्व होंगे वहाँ पर। मगर यहाँ पर एक चीज़ थी निकालते समय एफिशिएंसी कि सपोज नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेशन एंड टोटल हमारे इतने हुए, और उसके साथ साथ प्रॉब्लम ये हुई कि हमारे जो रिकॉम्बिनेशन हुए उसमें एक तो रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन एंड रेडिएटिव और नॉन रेडिएटिव रेडिएशन एंड नंबर ऑफ नॉन रेडिएटिव रेडिएशंस। तो इसके हिसाब से हमने एफिशिएंसी को निकाला था। तो यहाँ पर कहा कि रेडिएटिव मतलब जिसमें से रोशनी निकलेगी, और नॉन रेडिएटिव मतलब जिसमें से रोशनी नहीं निकलेगी। तो ओवरऑल एफिशिएंसी इंटरनल जो होगी वो हमारी NR अपॉन NT या फिर NR अपॉन NR प्लस NNR इस तरीके से निकाली थी। और साथ ही साथ हमने एक और निकाला था जिसमें था टाउ अपॉन टाउ R। तो एक ये निकाला था इन टर्म्स ऑफ द मीन लाइफ टाइम ऑफ रिकॉम्बिनेशन, मीन रिकॉम्बिनेशन लाइफ टाइम। तो ये था हमारा पिछले LED पावर एफिशिएंसीज के बारे में। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट हमने पढ़ा था वो था हमारा लैम्बर्टियन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ LED। तो उसके हिसाब से भी हमने कुछ चीजें वहां पर पढ़ी थी। तो इस लेक्चर में हमारा रहेगा LED के डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स के अंदर अगर हम मेजरली बात करें तो टोटल जो हमें पढ़ने हैं वो 6 टाइप्स के LED स्ट्रक्चर्स होते हैं। 6 टाइप्स के LED स्ट्रक्चर्स जो अभी तक हमारे बने हैं, जो अभी तक एक स्टेबल स्टेट पर हमारे पास हैं, वो 6 टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। जिसके अंदर अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें तो सरफेस एमिटर LED, सरफेस नाम से ही इस चीज का पता लग जा रहा है कि उसके सरफेस से लाइट एमिट होगी। एज एमिटर, एज से लाइट एमिट होगी। ठीक, ये तो इस बिहाफ पर है कि कहाँ से लाइट इवॉल्व हो रही है, एमिट कहाँ से हो रही है। उसके बाद सुपर ल्यूमिनेसेंस, और ज्यादा मतलब सुपर ल्यूमिनेसेंस मतलब उसकी जो रोशनी वाली क्षमता है वो मतलब ज्यादा, बहुत ज्यादा लाइट को इवॉल्व एमिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक और जो रेजोनेंट कैविटी LED, इसको क्वांटम LED भी बोलते हैं, बहुत छोटे साइज की ये होती है। मगर मेन जो हमारी LEDs हैं वो है प्लेनर LED और डोम शेप्ड LED। शेप के हिसाब से इसको डिफरेंट कैटेगरी में रखा है। और ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है आज के समय पे इंडस्ट्रियल और हाउस होल्ड में। जो भी LEDs इस्तेमाल होती हैं वो मोस्टली ये है। इसका रीजन ये है कि ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिक है, बहुत सस्ती बन जाती है, और स्ट्रक्चर भी इसका रग्ड है। रग्ड मीन्स उसमें टूट फूट का कोई खतरा हमें नहीं होता है। मतलब कैटास्ट्रॉफिक एप्लीकेशंस में भी इसको हम बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्लेनर और डोम शेप्ड LED के जो इंफ्रारेड वर्जन्स भी हैं वो इंफ्रारेड वर्जन हाई रेडियंस LED, हाई रेडियंस मतलब जो ज्यादा लाइट एमिट करते हैं, उसको भी बनाया जाता है। तो जितनी भी LED आजकल आपके जो नियर बाय हैं, आपके फोन्स में, आपकी फोन स्क्रीन या फिर हमारे LED TVs, वो मोस्टली प्लेनर LEDs हैं। और जितने भी अब आगे जा रहे हैं धीरे धीरे, तो वो LED हमारी क्वांटम LED या फिर रेजोनेंट कैविटी LEDs की तरफ जा रहे हैं, जो हाई डेफिनेशन 4K की बात जब भी हम करते हैं। तो ये मैं सीधा डिस्प्ले पर आपको ले गया हूँ, वहां पर जहाँ उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है LED TVs बनाने में, LED स्क्रीन्स बनाने में। तो
4K की जब भी हम बात करते हैं तो वहां पर रेजोनेंट कैविटी या सुपर इल्यूमिनेसेंट एलईडीज यूज करी जाती है। उनकी जो रेडियंस है वो काफी ज्यादा होती है और जो इनपुट मतलब वोल्टेज के करस्पॉन्डिंगली बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और वहां पर हमें वही चीज चाहिए। बट वो आप देखते भी हो जैसे जैसे हम क्वालिटी अच्छी जाते हैं तो वो महंगी भी होती चली जाती है। यहाँ तक आप एक इंटेक्स का टीवी लें 32 इंची का, वो 10,000 रुपये में भी आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इसके प्राइस जो हैं अलग अलग वे में होते हैं। प्लेनर एलईडी जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, पहली कैटेगरी हमारी प्लेनर एलईडी जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। आप सबने वीएलएसआई टेक्नोलॉजी में ये भी पढ़ा होगा, वेपर फेज एपिटेक्सी। वेपर फेज एपिटेक्सी आपने पढ़ा होगा। तो ये इसका जो फैब्रिकेशन है वेपर फेज एपिटेक्सी मेथड से किया जाता है। सिंपल एलईडी की एन टाइप का सबस्ट्रेट हम बना लेते हैं, जो हम सिलिकॉन की वेफर बनाते हैं, मैंने ये आपको पढ़ाया भी था। और उसके बाद उसके ऊपर एपिटेक्शियल ग्रोथ की जाती है पी टाइप की लेयर की। और आप देखें कि ये दो मेटेलिक ओमिक कॉन्टैक्ट्स बनाए जाते हैं जहां पे हम इनपुट पावर को अप्लाई करते हैं। तो लाइट बाहर निकलने का केवल रास्ता इतना रह जाता है। हो सकता है कुछ रिकॉम्बिनेशन यहाँ भी हो रहे हो, मैं ये इसकी क्वालिटी के बारे में भी साथ साथ बता रहा हूँ। कुछ रिकॉम्बिनेशन इधर भी हो रहे हैं मगर वो बाहर नहीं आ पाते, इस वजह से इसकी रेडियंस जो है वो लिमिटेड हो जाती है। वो एस्केप फ्रॉम द जंक्शन ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब जो अंदर रिफ्लेक्शन रहेगा बाहर निकल कर आएगी जो लाइट है हमारी, तो उसके एस्केप करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। ठीक, इसलिए इसका जो फॉरवर्ड करंट जब भी फ्लो करता है तो ये वाली, मैंने इसलिए उस टर्म को इस्तेमाल किया था, लैम्बर्टियन स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है जो कि कहीं कहीं से एस्केप करने में रुक जाता है। तो ये है उसका स्ट्रक्चर और ये है वर्किंग। अब डोम शेप्ड एलईडी, डोम शेप्ड आप नाम ही बता रहा है कि डोम टाइप के शेप की एलईडी है। अब इसके अंदर जो इसका ड्रॉबैक था कि कुछ हमारी लाइट अंदर ही रह जाती है कुछ रिकॉम्बिनेशन की वजह से, तो इस डोम शेप के अंदर हम उस चीज को रोकथाम कर पाते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली जो यूज किया जाता है, जो ये वाला पार्ट है हमारा पी टाइप और एन टाइप सबस्ट्रेट, तो यहाँ पर एन टाइप गैलिलियम आर्सेनाइड यूज किया जाता है इन टाइप ऑफ इन केस ऑफ सबस्ट्रेट, और यहाँ पर पी टाइप रीजन को डिफ्यूज किया जाता है। तो इस प्रोसेस से ये बनाई जाती है और डोम शेप की होती है। सो आप इस स्ट्रक्चर को देखें कि ये डोम शेप का होता है, जिस वजह से क्या हुआ, यहाँ पर ओमिक कॉन्टेक्ट्स वाली प्रॉब्लम नहीं आई और लाइट मेरी जितने भी रिकॉम्बिनेशन होते हैं यहाँ, वो सारी की वजह से वो मेरी लाइट क्या है वो बाहर इवॉल्व हो जाती है। तो ये इसका मेन जो एडवांटेज है ओवर द प्लेनर टाइप, कि हम इस तरीके से इसको बनाए जाते हैं डोम स्ट्रक्चर को कि वहां से जो लाइट है वो इफेक्टिव इमिशन उसका अच्छा हो, जो रेडियंस को कम करने की क्षमता है वो वहां से हट जाए। तो रेडियंस इसका प्लेनर एलईडी के हिसाब से काफी अच्छा होता है, अच्छी एफिशिएंसी हमें मिलती है। और डायमीटर भी कुछ इस तरीके से रखा जाता है कि हमें जो इंटरनल एमिशन है उसको हम बढ़ा सकें। तो ये डोम शेप्ड एलईडी है। इसके बाद सरफेस एमिटर एलईडी। सरफेस एमिटर एलईडीज के अंदर अब मेन चीज सब में यही है, जैसे हम कैटेगरी 1 टू कैटेगरी 2 कैटेगरी 3, यहाँ पर हम एफिशिएंसी को बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वहां हम एफिशिएंसी को बढ़ाते जा रहे हैं, मगर साथ ही साथ मेरी कॉस्ट भी क्या होती जा रही है, वो भी बढ़ती जा रही है। तो ये तो ट्रेड ऑफ रहेगा ही रहेगा। तो 1 से 2 में ज्यादा रेडियंस थी और 2 से 3 में और 3 से 4 में, उसके बाद इसी तरह से, मगर साथ ही साथ उसकी कॉस्ट पर भी इफेक्ट पड़ता जा रहा है। तो रेडियंस जो है हमारी सरफेस एमिटर एलईडीज के केस में रेडिएशन और ज्यादा बढ़ जाती है, रेडियंस और ज्यादा बढ़ जाती है। और इसको मोस्टली ऑप्टिकल कम्युनिकेशन डिवाइसेस में इस्तेमाल किया जाता है। सरफेस एमिटर एलईडीज को मोस्टली हमारा जो ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ये किया जाता है, ये जो एलईडीज बनाई जाती है वो है, इट इज डन बाय क्रिएटिंग वेल इन गैलियम आर्सेनाइड सबस्ट्रेट। अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कुछ स्ट्रक्चर इसका इस तरह का होता है। ये इसका रीजन ये है कि हम इस तरीके से इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं कि यहाँ पर एक वेल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए जंक्शन के पास,
कि जितने भी रिकॉम्बिनेशन है यहाँ पर, वो जितने भी रिकॉम्बिनेशन हैं वो इसी एरिया में हो, इस तरीके से इसको बनाया जाता है कि इसी एरिया में इसके रिकॉम्बिनेशन हो और फोटॉन्स एमिट हो और वो सीधा यहाँ से बाहर आ जाए, उसके सरफेस से बाहर निकल जाए। इसको हम दो जंक्शन एलईडी भी बोलते हैं, मतलब ड्यूअल जंक्शन। यहाँ पर एक जंक्शन नहीं, आप यहाँ पर देखें P प्लस PN, तो कई सारे जंक्शंस यहाँ फॉर्म हो रहे हैं। और N यहाँ पर मतलब एक जंक्शन यहाँ पर बना P और N का, और एक जंक्शन यहाँ पर बना, तो इसको हम डबल हेट्रो जंक्शन सरफेस एमिटर एलईडी के नाम से भी जंक्शन सरफेस एलईडी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो स्ट्रक्चर हमने देखा कि गैलीलियम आर्सेनाइड सबस्ट्रेट बनाया जाता है, एक वेल क्रिएट की जाती है। इस वेल क्रिएट करने की वजह से उसकी रेडियंस काफी बढ़ जाती है, करंट डेंसिटीज जो हैं वो इंप्रूव हो जाती हैं। और भी कैरेक्टरिस्टिक्स इंप्रूव करने के लिए, रेडियंस को बढ़ाने के लिए हम डबल हेट्रो जंक्शन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। वहां पर दो जंक्शंस को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल कन्फाइनमेंट काफी इंप्रूव हो जाता है और एब्जॉर्प्शन लॉसेस भी वहां पर कम हो जाते हैं एलईडी के। और टिपिकली हम इसको सरफेस एमिटर एलईडीज को टिपिकली हम सरफेस SLED के नाम से जानते हैं, या फिर जो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है इसको हम डबल हेट्रो जंक्शन SLED के नाम से जानते हैं। ये एज एमिटर एलईडी जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, अब सिंपल इसको भी हम जिस नाम से जानते हैं और DHE LED, वहां पर SLED था सरफेस एमिटर एलईडी, यहां पर DHE LED। बस यहां पर एक डिफरेंस ये है कि अगर हम पुराने स्ट्रक्चर को देखें तो सरफेस से लाइट एमिट करती थी, और यहां पर क्या होगा कि एज से लाइट एमिट करेगी। तो उसका स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे। तो हाई रेडिएशन स्ट्रक्चर्स करंटली यूज्ड इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन जो यूज किए जाते हैं, एक तो मैंने बताया था सरफेस वाले और एज वाले, इसको हम DH एज एमिटर मतलब DH मतलब डबल हेट्रो जंक्शन एज एलईडी के नाम से इसको जानते हैं। ज्योमेट्री इसकी बिल्कुल लगभग कन्वेक्शनल लेजर्स की तरह होती है, और फिनोमिना भी इसमें लेजर्स वाला भी होता है, लेजर्स वाला, जहां पर रैपिड कन्वर्जन ऑफ फोटोन्स जो है वो एक लेजर बीम में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो लेजर्स वाले टॉपिक में जब हम आएंगे तो इसको डीपली हम पढ़ेंगे, किस तरीके से वहां इंटेंसिटी को इंप्रूव किया जाता है, लेजर गाइडेंस वहां पर प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर जो रीजन है उसका, इसके बारे में अगर पढ़े तो इट हैज ट्रांसपेरेंस गाइडिंग लेयर्स की वजह से उसकी काफी ज्यादा रेडियंस पे फर्क पड़ता है, क्योंकि वहां पर हमें एक तरीके का गाइडेंस भी मिल गया। मतलब जो ये कहें कि वेव गाइड, या यहाँ पर इस चीज को कहें कि लाइट के लिए एक गाइडेंस भी प्रोवाइड हो जाता है, क्योंकि इसके एक साइड में हम मेटलाइजेशन करते हैं और उस साथ ही साथ एक तरफ उसके हम एक रिफ्लेक्टिंग एलिमेंट से उसकी कोटिंग भी करते हैं, जिसकी वजह से उसकी पावर जो होती है, आउटपुट ऑप्टिकल पावर है, वो बढ़ जाती है और लाइट को काफी बड़े एरिया में, मतलब लैम्बर्टियन इंटेंसिटी का जो एंगल है वो भी बढ़ जाता है। वो लगभग 120 डिग्री के अराउंड। ये सिंपल सी इतनी बात समझे कि ये हमारी एलईडी है, तो ये कितनी जो इंटेंसिटी है वो कितना ज्यादा तक अच्छी इंटेंसिटी को इमिट कर सकती है। तो एज एमिटर एलईडीज के केस में ये सबसे ज्यादा होती है। तो 120 डिग्री का हमारे पास इस एंगल, ये एंगल हमारा मिलता है, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक, क्योंकि हम 3D वाली बात करें तो सॉलिड एंगल 120 डिग्री का। तो मुझे इसके स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा आप अपने आप इसको लिख सकते हैं कि इसकी लेंथ लगभग 150 माइक्रोमीटर, इसमें जो है गैलियम आर्सेनाइड, एल्यूमिनियम गैलीलियम आर्सेनाइड, ये सारी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। एक साइड को कोट किया जाता है, लगभग 350 माइक्रोमीटर की इसकी विड्थ रहती है, बीच में ये स्ट्राइप रहती है जो गाइड करने के काम आती है कि जो लाइट एमिट हो रही है वो गाइडेंस का काम करती है। इस तरीके से यहाँ पर वेल बनाई जाती है और उसकी लैम्बर्टियन इंटेंसिटी लगभग 120 डिग्री के आसपास होती है। तो मोस्ट ऑफ द लाइट एमिटिंग लाइट इज from one end
फेस ड्यू टू रिफ्लेक्टर ऑन द अदर फेस, जो मैंने अभी आपको ये बात बताई। और इसकी जो रेडियंस है वो 2.3 to 3 टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एज एमिटर। एज एमिटर से भी 2 से 3 गुनी ज्यादा इसकी रेडियंस होती है, लाइट एमिट करने की जो क्षमता है। और उससे भी ज्यादा अब होती है 5वें टाइप की, जो सुपर ल्यूमिनेसेंट। इसका क्योंकि नाम ही ऐसा है तो सुपर ल्यूमिनेसेंट एलईडी। इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो लेजर वाला ही है, वो लेजर वाला ही है। इस जिससे हम इस टाइप के स्ट्रक्चर से हम हाई आउटपुट पावर को जनरेट कर सकते हैं, डायरेक्शनल आउटपुट बीम को क्रिएट कर सकते हैं, नैरो स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ, मतलब एक अच्छी कपलिंग। कपलिंग मैंने आपको बताया था, कपलिंग एलईडी की लाइट की विद दैट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। मैंने ये आपको बताया था कि जहां पर हमने कपलिंग एफिशिएंसी के बारे में भी बात की थी कि इससे इस पर्टिकुलर एलईडी से हमारे ऑप्टिकल फाइबर में कपलिंग काफी अच्छी बन जाती है। और डिवाइस मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ, मतलब बैंडविड्थ को भी डिफरेंट एज फार एज यू चेंज द इनपुट पावर, तो डिफरेंट काइंड ऑफ मॉड्यूलेशन बैंडविड्थ भी आप उसकी चेंज कर सकते हैं। ओके, तो इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लेजर इंजेक्शन। लेजर के बारे में हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। दैट कॉजेज स्टिमुलेटेड एमिशन एंड हेंस इंक्रीजेस इल्यूमिनेसेंस। मोस्टली एसएलडी के केस के अंदर, सुपर ल्यूमिनेसेंस एलईडीज के केस के अंदर हमारा इंडिनियम गैलीलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड यूज होता है, जिसकी आउटपुट पावर काफी ज्यादा होती है और लगभग 1.3 माइक्रोमीटर वेवलेंथ के आसपास ये लाइट एमिट करती है और लीकेज करंट काफी इसका कम रहता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। आप देखें ये फेस किस तरीके से, ये SiO2 लेयर, पी टाइप, एन टाइप, एक मेटेलिक स्ट्राइप कॉन्टेक्ट के लिए यहाँ बनाई गई, और यहाँ पर एक इनकोहेरेंट आउटपुट बीम को ये जंक्शन से एमिट करती है एच साइड से ही। बस इसका जो मेन डिफरेंस है वो है इसकी कंस्ट्रक्शन, और दूसरी चीज यहाँ पर स्टिमुलेटेड एमिशन होता है लेजर गाइडेड, मतलब लेजर वाले प्रिंसिपल पर ये बेस्ड होती है। इसके बाद इसी का ही इम्प्रूव्ड वर्जन जो है 6 टाइप, दैट इज रेजोनेंट कैविटी, या फिर हम इसे क्वांटम डॉट एलईडी भी बोलते हैं, आरसी एलईडी, रेजोनेंट कैविटी एलईडी। ये प्लेनर टेक्नोलॉजी पर ही बेस होती है, बट ये काफी ज्यादा छोटी रहती है। दूसरी साइड इसके मिरर्स, मतलब रिफ्लेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है, सो दैट लाइट जो है वो सारी की सारी बाहर निकल जाए। इसको हम ब्रैग रिफ्लेक्टर बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रैग रिफ्लेक्टर। ये एक ब्रैग साइंटिस्ट के नाम पर है, तो उसने इस रिफ्लेक्टर को बनाया और कंस्ट्रक्ट किया सो दैट उसकी रेडियंस को काफी ज्यादा बढ़ा सके। इसमें एक, जिस तरह वहां कैविटी क्रिएट कर रहे थे, जिस तरह अगर यहाँ भी आप देखें, चाहे वो एज में देखें, इस यहाँ पर भी एक कैविटी काइंड क्रिएट करी, यहाँ पर भी एक कैविटी काइंड क्रिएट करी। कैविटी का मेन जो रीजन है वो मैं आपको बता दूं कि वहां पर जो फोटॉन्स है, फॉर एग्जाम्पल ये एक फोटॉन्स है, ट्रेवल जब हो रहा है तो हो सकता है जब टकराएगा एक दूसरा फोटोन, तीसरा फोटोन, तो जब वो एक साथ, सपोज करो 4-5 फोटोन एक साथ निकलेंगे तो ज्यादा इल्यूमिनेसेंस होगी। ठीक ठीक बिल्कुल हमारा उसकी तरह जैसा लेजर्स में होता है, वहां पर भी स्टिमुलेटेड एमिशंस होते हैं, जिस वजह से रेडियंस बढ़ जाती है। मतलब वहां एक फोटोन रिकॉम्बिनेशन के दौरान एक फोटोन निकला और वो बाहर आ गया, ऐसा नहीं होता। वहां मल्टीपल फोटोन्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं सो दैट हम उसकी रेडियंस को बढ़ा पाए। तो इस तरह यहाँ करंट फ्लो का स्ट्रक्चर दिखाया है। इसके हमारे जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कौन कौन सी लेयर इस्तेमाल है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आयन इम्प्लांटेशन मेथड से इसको बनाया जाता है, बीच में ईचिंग प्रोसेस से इस चीज को हटा दिया जाता है, क्वांटम वेल क्रिएट करी जाती है सो दैट यहाँ जंक्शन पर जितना भी हो वो सारे एक इस वेल में फॉर्म होकर बहुत ज्यादा लाइट एमिशन जो है उसकी इंटेंसिटी को हम बढ़ा सकें। ठीक है, क्योंकि ये कैविटी बहुत छोटे साइज की होती है तो इसको हम माइक्रो कैविटी एलईडी के नाम से भी जानते हैं। माइक्रो कैविटी एलईडी से अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो हाई इल्यूमिनेसेंस, हाई पावर, लेमडा लगभग 0.85 और 0.88 माइक्रोमीटर यूसेज के हिसाब से इसको बनाया जाता है। क्वांटम एफिशिएंसी इसकी हाईएस्ट होती है, बट साथ ही साथ कॉस्ट क्या होती है वो भी बहुत हाई होती है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इन दोनों के बीच में जो रेगुलर जो हमारा
एक आइडियल कर्व है, वो आइडियल कर्व इसको बताता है, आइडियल कर्व इसको बताता है जिसके अंदर हमारी सरफेस एस एलईडी हमारी यहां पर दिखाती है, ई एलईडी हमारी यहां पर आ जाती है, ई एलईडी, और जबकि जो हमारी क्वांटम आरसी एलईडी है, आरसी एलईडी का इससे भी ज्यादा, मतलब उम्मीद से भी ज्यादा आउटपुट पावर हमें इसमें से मिलती है। तो ये इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने शो की है, जिसमें एयू लाइट की यूनिट मतलब एब्जॉर्प्टेंस यूनिट के नाम से इसको लेबल किया गया है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलईडी कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब किस तरह से हम एलईडी को कैरेक्टराइज करते हैं। ठीक, मुझे आई होप ये टोटल थ्योरी था, समझ में आया होगा। तो अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे एलईडी कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके देन।